वैश्विक जलवायु रिपोर्ट 2023 देखते हैं क्या है ये। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO ने अपनी वैश्विक जलवायु रिपोर्ट 2023 जारी की, जिसमें पुष्टि की गई कि 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष था। रिपोर्ट में विभिन्न जलवायु संकेतों में खतरनाक रुझानों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ ग्रीन हाउस गैस स्तर, सतह का तापमान, महासागर की गर्मी और अम्लता, समुद्र का जल स्तर बढ़ना, अंटार्कटिक समुद्री बर्फ का आवरण और ग्लेशियर का पीछे हटना शामिल है। ठीक, इसमें क्या है, जिसमें रिकॉर्ड तो ग्रीन हाउस गैस स्तर, सतह का तापमान, महासागर की गर्मी और अम्लता, समुद्र का जल स्तर बढ़ना, अंटार्कटिक समुद्री बर्फ का आवरण और ग्लेशियर का पीछे हटना शामिल है। इसका मुख्य निष्कर्ष देखते हैं। वैश्विक तापमान क्या है इनका, वैश्विक तापमान में क्या अंतर आया है, क्या परिवर्तन है। 2023 में वैश्विक औसत सतही तापमान पूर्व औद्योगिक यानी कि 1850 से 1900 क्या पूर्व औद्योगिक औसत से 1.45 प्लस माइनस 0.12 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जिससे यह 174 वर्षीय अवलोकन रिकॉर्ड में सबसे कम वर्ष माना गया है। क्या 174 वर्षीय अवलोकन रिकॉर्ड में सबसे गर्म वर्ष माना गया है। पिछले सबसे गर्म वर्ष 2016 थे 2016 था, जो 1.29 प्लस माइनस 0.12 डिग्री सेल्सियस, और 2020 थे जो 1850 से 1900 औसत से 1.27 प्लस माइनस 0.13 डिग्री सेल्सियस से क्या अधिक थे। सबसे गर्म दशक कौन सा है। 10 वर्ष का औसत 2014 से 2023 तक वैश्विक तापमान 1850 से 1900 के औसत से 1.20 प्लस माइनस 0.12 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जिससे यह रिकॉर्ड सबसे गर्म 10 वर्ष की अवधि बन गई। रिकॉर्ड तोड़ने वाले महीने कौन से। वैश्विक स्तर पर जून से दिसंबर तक हर महीना अपने अपने हिसाब से रिकॉर्ड गर्म रहा है। सितंबर 2023 में सितंबर के पिछले वैश्विक रिकॉर्ड को बड़े अंतर यानी कि 0.46 से 0.54 डिग्री सेल्सियस से पार कर लिया गया। ग्रीन हाउस गैस का स्तर देखते हैं। तीन मुख्य ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड की देखी गई सांद्रता 2022 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। विशिष्ट स्थानों से वास्तविक समय के आंकड़ों से 2023 में निरंतर वृद्धि दिखाई दे रही है। महासागर की गर्मी क्या है। महासागर की गर्मी वैश्विक औसत समुद्री सतह का तापमान यानी SST अप्रैल से रिकॉर्ड ऊंचाई पर था। जुलाई, अगस्त और सितंबर में रिकॉर्ड विशेष रूप से बड़े अंतर से टूट गया। पूर्वी उत्तरी अटलांटिक, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन, उत्तरी प्रशांत और दक्षिण महासागर के बड़े क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण गर्मी दर्ज की गई। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ एंड इकोसिस्टम यानी कि ह्यूमन लाइफ और इकोसिस्टम पर क्या इम्पैक्ट है इसका। विश्व मौसम संगठन की रिपोर्ट में मानव जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। किस पर डाला गया। विनाशकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। चरम मौसमी घटनाएं क्या है।
गर्म लहरें, बाढ़, सूखा, वन्य आग और तेजी से तीव्र होते उष्णकटिबंधीय चक्रवातों ने काफी क्षति पहुंचाई, जिससे लाखों लोगों को रोजमर्रा का जीवन अस्त व्यस्त हो गया और अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। समुद्री ताप तरंगे देखते हैं। 2023 में औसतन एक दिन में वैश्विक महासागर का लगभग एक तिहाई हिस्सा समुद्री ताप तरंग की चपेट में आ जाएगा, जिससे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य प्रणालियों को नुकसान पहुंचेगा। वर्ष के अंत तक 90% से अधिक महासागर किसी न किसी समय ताप तरंग की स्थिति का अनुभव कर चुके होंगे। ग्लेशियरों का पीछे हटना। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार वैश्विक संदर्भ ग्लेशियरों में बर्फ की सबसे बड़ी हानि हुई है 1950 के बाद से, जो पश्चिमी उत्तर अमेरिका और यूरोप दोनों में अत्यधिक पिघलने के कारण हुई है। खाद्य सुरक्षा असुरक्षा क्या है? दुनिया भर में खाद्य असुरक्षा से पीड़ित लोगों की संख्या क्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। कोविड-19 महामारी से पहले 149 मिलियन लोग थे, जो 2023 में 333 मिलियन हो गए। विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा निगरानी किए गए 78 देशों में मौसम और जलवायु चरम सीमाएं गंभीर कारक थे, हालांकि मूल कारण नहीं है। विस्थापन क्या है? मौसम संबंधी खतरे 2023 में भी विस्थापन को बढ़ावा देते रहेंगे, जिससे यह पता चलता है कि किस प्रकार जलवायु संबंधी झटके लचीलेपन को कमजोर करते हैं और सबसे कमजोर आबादी के बीच नए सुरक्षा जोखिम पैदा करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा आशा की किरण है। इस निराशाजनक निष्कर्ष के बावजूद WMO रिपोर्ट ने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि के रूप में आशा की किरण दिखाई है। 2023 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि 2022 से लगभग 50% बढ़कर कुल 510 गीगावाट हो गई, जो पिछले दशकों में देखी गई उच्चतम दर है। नवीकरणीय ऊर्जा में यह उछाल मुख्य रूप से सौर विकिरण, पवन और जल चक्र द्वारा संचालित है और इसमें डिकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता है। परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और संबंधित भूभौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। WMO की स्थापना 1950 में हुई थी और इसके 193 सदस्य देश और क्षेत्र हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल 23 मार्च को WMO की स्थापना के उपलक्ष्य में और मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।